दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने बीते दिनों अमेरिका और चीन की चापलूसी में हद पार कर दी। इसका नतीजा वैसा नहीं मिला जैसा कि उन्होंने सोचा हुआ था। दोनों देशों की चापलूसी करके पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे वो डॉलर कमाना चाहते थे, लेकिन नतीजा उसके बिल्कुल उल्टा हो गया। पूरा पाकिस्तान अचानक से जलने लगा। पाकिस्तान का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जहां पर मुनीर की सेना के खिलाफ विद्रोह नहीं भड़का। मुनीर के फौजी अपनी वर्दी उतार कर भाग रहे थे। पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान की सरहद पर तैनात होती है, तो अफगान तालिबान मुनीर की सेना की पैंट उतार कर उनकी परेड करते हैं। पाकिस्तान की पुलिस शहरों में बढ़ के गृह युद्ध को रोकने की कोशिश करती है, तो जवान ड्यूटी छोड़कर भाग जाते हैं। पाकिस्तान की फौज काली वर्दी पहन के पीओके में उतरती है, तो लोगों का आक्रोश यहाँ भी उनके पैर उखाड़ देता है। पाकिस्तान की फौज बलूच और पश्तूनों से तो इस कदर डरती है कि अपने सूबों में कोई ड्यूटी तक करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, हालात इतने ख़राब हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की सेना के काफिले पर डरते डरते गुजरते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि बलोच लिबरेशन आर्मी उन पर कब हमला कर दे। बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान की फौज जगह जगह पीटी गई, सड़कों पर घसीटी गई। अफगान सरहद से लेकर पीओके तक जहां जहां संघर्ष हुआ, पाकिस्तान की फौज की वर्दी नीलाम की गई। और पाकिस्तान की फौज इतनी जाहिल और कायर है कि अपनी ही जनता के सीने पर गोली चला रही है। कंधार की सड़कों से लेकर पीओके के हाईवे तक मुनीर की सेना की वर्दियां मेडल की तरह जगह जगह आज भी लटकी हुई हैं। पाकिस्तान की फौज पुराने हथियारों से लैस अफगानिस्तान के लड़ाकों का सामना नहीं कर पा रही है। तालिबान ने पिछले कुछ दिनों बॉर्डर पर इतनी तबाही मचाई कि पाकिस्तान के लोग ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान की फौज के ठिकानों पर तकरीबन रोज़ हमला किया गया। घर में गृह युद्ध छिड़ा है। बलूचिस्तान बागी हो गया। पश्तून पठान क्रांति पर आमादा है। सिंधी अलग देश के लिए जंग लड़ रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान से आज़ादी के लिए लो जल रही है। यानी हर कोने में आग लगी हुई है। और ऐसे में अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को उसकी करनी का कड़वा फल दे रहा है। असीम मुनीर का हर पैतरा उल्टा पड़ा है। मुनीर ने ड्रोन और मिसाइलों से अफगानिस्तान को डराने की कोशिश तो की, लेकिन अफगानिस्तान ने भी उनको और उल्टे अपने दूसरे हथियार दिखा दिए। दोस्तों, अफगानिस्तान ने 400 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया, तो मुनीर की सेना के हाथ पांव फूल गए। लेकिन अफगानिस्तान की तैयारी इतनी ही नहीं थी। अफगानिस्तान के पास सोवियत रूस के T-90 टैंक्स हैं, नाटो की छोड़ी हुई तोप और बख्तरबंद गाड़ियां हैं। तालिबान के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। यहाँ के कि उसके पास कुछ फाइटर जेट्स भी हैं। अगर कुछ नहीं था तो जंग लड़ने लायक गोले बारूद, जो अब अफगानिस्तान तक पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान की सेना आतंकी ठिकानों का आरोप लगाकर अफगानिस्तान पर 2 बार एयर स्ट्राइक कर चुकी है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत दौरे के दौरान बार बार यह कहा कि तहरीक तालिबान जैसे किसी भी संगठन का अफगानिस्तान की सीमा पर कोई अस्तित्व नहीं। वो पाकिस्तान की ज़मीन से ही ऑपरेट कर रहे हैं और यह पाकिस्तान की घरेलू समस्या है। अफगान तालिबान की इस बात पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चीफ नूर वली महसूद ने भी मोहर लगा दी और कहा कि अब पाकिस्तान के आम लोग आतंकवाद फैला रहे असीम मुनीर को कोस रहे हैं। पाकिस्तान की जनता को अच्छी तरह समझ में आ गया कि आतंकी पाकिस्तान में ही पलते हैं और बढ़ते हैं, और असीम मुनीर अफगानिस्तान को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इस बात को पाकिस्तान की जनता आज समझ में आई थी, अफगानों को तो ये बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी। अफगान दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत अगर किसी से करते हैं तो वो पाकिस्तान की फ़ौज है। इस कदर की डूरन लाइन पर पाकिस्तानी फौजी जंग से भाग रहे हैं और तालिबान उन्हें जंग के लिए ललकार रहा है।
देखिए आजकल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर से कैसे कैसे वीडियो आ रहे हैं। तालिबान बोल रहा है कि यह ज़मीन हमारी है, पाकिस्तानी फ़ौजी कह रहे हैं कि नहीं, ये ज़मीन हमारी है और हम शांति चाहते हैं। और तालिबान जवाब दे रहा है कि हम शांति नहीं चाहते, हम युद्ध चाहते हैं। यह संवाद नहीं बल्कि पाकिस्तान की हार की एक कहानी है जो हर रोज़ पाक अफ़गान बॉर्डर पर लिखी जा रही है। तालिबान की बंदूकों ने पाकिस्तान की फ़ौज को सरेंडर तक करने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की जो फ़ौज खुद को जज्बे वाली फ़ौज, दुनिया की नंबर 1 फ़ौज कहलवाना पसंद करती है, वो अफ़गानिस्तान के सामने पस्त हो गई। अफ़गान सैनिक पाकिस्तानी पोस्ट से टैंक और युद्ध की ट्रॉफी लेकर लौट जाते हैं। अफ़गान तालिबान ने तगड़ा झटका तो तब दिया जब लाचार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अफ़गानिस्तान के साथ भारत को खड़े होने की दुहाई देकर अमेरिका से सीज़ फायर करवाने की गुहार लगाने लगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को जवाब खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभा में ही मिल गया। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर ने कहा कि अपने ही देश के रक्षा मंत्री को देश का दुश्मन करार दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के मेजर इस बात को सुनकर हैरान हैं। दोस्तों, इसी साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान सीज़ फायर के लिए गिड़गिड़ाया था और अब अफ़गान पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग में भी सीज़ फायर के लिए सफ़ेद झंडा पाकिस्तान ने ही उठाया है। एक तरफ पाकिस्तान की सेना अफ़गान तालिबान पर जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ अमेरिका और अरब देशों से गुहार लगा रहे हैं कि सीज़ फायर कराएं और पाकिस्तान की जान बचाएं। लेकिन सवाल सिर्फ तालिबान का नहीं है। पाकिस्तान ने हर शहर और हर दिशा में अपने लिए दुश्मन पैदा कर लिए हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।